ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, जरा बाणी द्वारा वेख लीए। आपां एक बचन पढ़ते हैं, हाउ आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाई जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। आपां एक बचन पढ़ते हैं, जिहड़ा छोटी मादा बंदा है, जिहदी बुद्ध छोटी है, सीमित है, वो ये अर्थ करेगा मैं 2 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर तो तुर के गुरुद्वारे आ गया, यही अर्थ करेगा ना। हाँ आया दूरों चल के, मैं इन्नी दूरों चल के आया, मैं इन्नी दूरों चल के आया। पर ये अर्थ इत्थे ये नहीं होणगे, सानू अध्यात्मक तौर पर अर्थ करने पैणगे इस पंक्ति दे। हाँ आया दूरों चल के, किन्नी दूरों चल के आया। सतगुर को पूछिए किन्नी दूरों चल के आया। सतगुर कहते कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। ए मनुख देख किन्नी दूरों चल के आया, तेरा पहला जन्म कीड़िया पतंगिया दा सी। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म तो कीड़े पतंगिया दे रूप विच लए। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। गज कहते ने हाथी नूं, मीन कहते ने मच्छी नूं, कुरंग टेढ़े मेढ़े जानवर। कहते जानवरां दे रूप विच भी तू आया, पशुआं दे रूप विच भी आया, और हाथियां दे रूप विच भी आया, और मच्छियां दे रूप विच भी तू संसार दे अंदर आया। मच्छियां दी कुलां दे विच भी तू पैदा होया। सतगुरु कहते 42 लाख जी जल में होते, ये जेड़े जल दे 42 लाख जीव ने ना, इन्हां दा विच भी भ्रमण करके तू आया। ये सारा भ्रमण करके तू आया 42 लाख पानी दे विच। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। कहले कई जन्म तू पंछियां दे रूप विच उड़ारी मारदा रहा, और कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म तू लए ने वृक्षां दे रूप विच, अनाज दे रूप विच, वनस्पति दे रूप विच। ये भी एक जोन है। ते अंत पातशाह जी कहते हैं कई जन्म गर्भ हिर खिरिया, कई जन्म सैल गिर खिरिया, कई जन्म गर्भ हिर खिरिया, सैल गिर खिरिया। पाव पहाड़ां दे रूप विच भी तू जन्म लिया, पहाड़ां दी कुल दे विच भी तू आया, पत्थरां दे रूप विच भी तू जन्म लिया। गर्भ हिर खिरिया, कई बार असीं ये सुणदे आ कि मनुख पैदा ते होया पर मरिया पैदा होया। सुणदे आ ना, बच्चा मरिया पैदा होया, बच्चे दी मौत हो गई। और मौत ओदी हुंदी है जिहदा जन्म होया होवे। मौत ते उसे दी हुंदी है ना। जन्म बच्चे दा हुण होया ते मौत किवें हो गई? तो फिर यह मतलब यह है सानू गुरबाणी की गहराई में उतरना पेगा। यह मतलब यह है कि माता के गर्भ दे विच बच्चे का जन्म हो चुका सी। जदों बीज उत्थे पिया, उस बीज की यात्रा उतों शुरू हो गई। जन्म यात्रा उतों शुरू हो गई, जीवन यात्रा उतों शुरू हो गई। तो असीं बच्चे का जन्मदिन कदों मनते हैं? जदों माता के गर्भ तो बच्चा बाहर आया, उदों मनते हैं। पर सतगुरु कहते हैं नहीं, असल दे विच ओह जन्म डेट नहीं है तेरी। ऐ मनुख तेरी वो जन्म डेट नहीं है, तेरी जन्म डेट है जिस दिन माता के गर्भ तेरा निवास होया सी। अगर वेखिए साइंस के तौर पर कि बच्चा मरिया पैदा होया, तो मरिया तो पैदा तां ही होएगा जो उसदा जन्म होएगा, तो जे जन्म ही नहीं होया तो मरिया किवें? इहदे लई सानू गुरबाणी की गहराई विच उतरना पेगा। असी जेड़ी डेट लिखते हैं संसारिक तौर पर, सरकारी तौर पर डेट लिखी जाती है, वो तो चलो चलती आ रही है, चलती रहेगी, क्योंकि यदि तो खोज हो नहीं सकती कि माता के गर्भ दे बच्चा पैदा कदों होया, वो निवास कदों होया। यदि तो खोज हो ही नहीं सकती। ना मां दस सकती है, ना पिता दस सकता है, तो ना साइंस दस सकती है, ना कोई डॉक्टर दस सकता है। कोई भी नहीं दस सकता माता के गर्भ च बच्चा कदों आया।
ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾ, 10ਵੀਂ ਮਾਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਵੇਖ। ਜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਡੇਟ ਵੇਖ। ਉਹ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਹ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਨਮ ਡੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਿਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਿਰਿਆ, ਕਿ ਗਰਭ ਦੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ, ਕਿ ਚਿਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਅਵਸਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰ, ਕਿ ਮੁਰਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 40-50 ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 70 ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਭੁਗਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ, 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ ਮਿਲਾਵਟੀ, 170 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, 100-100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 100-125 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਦੂ ਥਾਵੋ ਹਮਾਏ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਦੂ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਦੂ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ। ਅਗਨ ਬਿਮ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। अब साइंस खोल के देखिए ना, पड़चोल के देखिए, जन्म दी वीडियोस खोल के देखिए। तो सतगुर दी बाणी भी कहती है कि कई जीव अंदर गए ने, पर सिर्फ एक जीव नूं उत्थे टिकाणा मिलिया, बाकियां नूं सारियां नूं परमात्मा ने अपने आप ने खत्म कर दिता है। सारे जीवां नूं उन्हें अपने आप समाप्त कर दिता है। जिन्हों गर्भ के अंदर समा मिलना सी, जीवन मिलना सी, उसे नूं रखिया, बाकियां नूं खत्म कर दिता उसने। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बार, ये दोबारा नहीं होना। तू वडभागा है, शुक्र कर परमात्मा दा कि तेनों उन्हें निवास दिता है, बाकियां नूं उन्हें खत्म कर दिता है, बाकियां दा नाश कर दिता उसने।
जो बन फल पाके भोई गिरे बहुर न लागे डार। इसलिए अपने आप को वडमुला समझ के मैंने वडभागा जीवन मिले तो मैं गुरु के लेखे ला दियाँ, परमात्मा के लेखे ला दियाँ और जीवन को सफल करके संसार तो जावां, क्योंकि फल दोबारा दरखत नूं नहीं लगता। जड़ा फल एक बार टुट जाता दोबारा नहीं लगता। कत की माई बाप कत केरा किदू था वो हम आए, अगन बिम जल पीतर निपजे काहे काम उपाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगण मेरे। केते रूख बिरहम चीने केते पशु पाए। किन्ने रूप मैं दरख्तां दे लए, किन्ने जन्म मैं दरख्तां दे रूप विच लए। केते रूख बिरहम चीने केते पशु पाए। केते ना कुली में आए, कितने जन्म मैं सप्पा दी कुलां दे विच आया। केते पंख उड़ाए और हुण मैं कर की रहा। हट पटड़ बिजमंदर भन्ने कर चोरी कर आवे। अगों देखे पिछों देखे तुझते कहां छुपावे। हुण बंदा करदा की है? मैं कल भी बयान किया है आप जी दसन कि उद्यम सारिया ने करना है। परमात्मा ने क्या उद्यम करो, उद्यम करें दिया जियो तू कमाव दिया सुख पहुंच। वेलण नहीं बहना, वेले नहीं बहना, उद्यम करना है। पर अज उद्यम करदिया होया बंदा चोरी चकारी दे उद्यम भी करता है, रिश्वतखोरी दे उद्यम भी करता है, पाप की कमाई भी कर लिया होता है। कोई भी तरीका वरतदा है कमाउण दा, 2 नंबर की कमाई भी है। सारे पासों यतन करता है, किसी पासों भी घर दे विच माया आनी चाहिए है। पर सतगुरु ने अगों देखे पिछों देखे तुझते कहां छुपावे। एक चोर चोरी करन चले है और वो कहता है किसी ने मैनू फड़िया नहीं है, कोई मैनू देख नहीं रहा। और जब चोरी करन जाता है अगले दे घर दे विच तोड़न लगता है ते अगे पिछे वेखदा है, दाएं बाएं वेखदा, सज्जे खब्बे वेखदा, मैनू कोई देखते नहीं रहा। उपर नीचे वेखदा, मैनू कोई देखते नहीं रहा। भावें कैमरे लगे होण ते कैमरे का भी डर कोई नहीं। अज तो कैमरिਆਂ का भी डर कोई नहीं रहा। कैमरिਆਂ दी अखां दे विच भी बंदा धूड़ पा दिंदा है और पै जांदी है। पता ही नहीं लगता बंदा आया कदों ते गया कदों। टिकने सारे कंप्यूटर ट्रिकां ने सारियां बंदे दे कोल। अज हर बंदे दी जेब दे विच मोबाइल है। प्यारो सतगुर कहंदे ने भावें कोई वेख रहा है ते भावें कोई नहीं वेख रहा तेनू, पर एक परमात्मा जरूर तेनू वेख रहा। अगों देखे पिछों देखे तुझते कहां छुपावे, कि तेरे तो किथे लुकावेगा। तेरा ते कैमरा हर जगह चल रहा है, तेरा ते कैमरा हर जगह चल रहा है। तेरी अख जिहड़ी हर जगह नजर रख रही है, हर एक दे पाप गिन रही है, हर एक दे गुनाह गिन रही है, हर एक दे अच्छे कर्म गिन रही है। अगों देखे पिछों देखे तुझते कहां छुपावे। तट तीरथ नवखंड दे के हट पटन बजारा। लेके तकड़ी तोलन लगा कटही मैं बनजारा। तू कह रहा पाप किया मैनू कोई नहीं वेख रहा, पर रब वेख रहा है। जिदन रब के घर के अंदर जाएगा उदन नवेड़ा हो जाएगा। तू पाप किया या पुण्य किया, उदन सारी अगली जन्म मिल जाना है, अगली जून मिल जानी है। तट तीरथ हम नवखंड दे के हट पटन बजारा। लेके तकड़ी तोलन लागा घट ही मैं बनजारा। इहो जे कर्म करन दे नालों एक अरदास कर सतगुर दे चरनां विच। किहड़ी अरदास? जे जीवन का समा मिले, मनुखा समा तेनू मिले, मनुखा जून मिली है, इहदे विच अरदास कर। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। दया करो किछ मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे। कि जन्मा जन्मा का मेरा मन मलीन होया पिया, पापां दे नाल भरिया पिया, अवगुणां दे नाल भरिया पिया। ते सतगुर कृपा कर, मेरे विच ते इन्ने अवगुण ने, इन्ना समुंदर दे विच पानी नहीं। जिन्ना समुंदर दे अंदर पानी नहीं है, उन्ने अवगुण मेरे अंदर ने, उन्ने गुनाह ने मेरे अंदर। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। ते करना की अरदास की करनी है? दया करो किछ मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे।
ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੇ ਭੀਤਰ ਵਗੇ ਕਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਿ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੂਡੋ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਪਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੋਗੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਭੋਗਣਗੀਆਂ ਮਗਰੋਂ। ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲਾ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਕੁਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਜਾਏਗਾ। 21 ਕੁਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, 21 ਕੁਲਾਂ 21 21 ਕੁਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ जाएगा। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, गुरु की बाणी पढ़ेगा, गुरु का नितनेम करेगा, गुरु का अमृत पान करके सिखी वल जावेगा तो 21 कुला तार जाएगा। जे पाप कर्म करेगा जिंदगी के अंदर तो 21 कुला निश्त नाबूद करके चला जाएगा। 21 गुना पाप के जंजाल च फसा के चला जाएगा, गुनाह के जंजाल च फसा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, सतगुरु की बाणी कह रही। 21 कुली 21 कुला प्रहलाद ने तार दित्तियां सन। पिता ने पाप किया सी पर आप प्रहलाद ने बंदगी की और बंदगी के सदका प्रहलाद का पिता भी तर गया, हरनाकश। आप सारे जानते हैं हरनाकश पाप कर रहे सी, पाप कमा रहे सी, पर प्रहलाद के सदका पाप ओदा प्यो भी तर गया, ओदा पिता भी तर गया। सतगुरु कहते बस यही अरदास करके मेरे जीवन के अंदर सुख होवे और मैं हर एक नूं सुखी कर सका। किसी को दुख ना दे, दुख ना दे किसे पे, किसी को दुख ना दे, किसी के पल्ले विच रोना ना पा। जिंदगी का जिंदगी का रोना किसी के पल्ले पावांगे ना, सानू तो शायद सुख मिल जाए, पर अगले का रोना एक ना एक दिन सानू दुखी जरूर करेगा। जिहा बीजै सो लुना है, कर्मा संदड़ा खेत, ये तो कर्मा की खेती है। वढ़नी पेगी एक ना एक दिन, खानी पेगी एक दिन सानू, और सानू ही नहीं खानी पेगी। सतगुरु कहते कुला भी खाणगियां, तेरे जान तो बाद कुला भी भोगणगियां। समा नहीं कि कर्म फल मैं आप जी दे सन्मुख रखा, फिर किते समा मिलिया तो कर्म फल खोलांगे। कर्म फल है की, कर्मां दे आधार ते बंदा किवें जिउंदा है, कर्मां नूं उज्जवल किवें कीता जा सकदा है। इत्थे तो मैं सबजैक्ट लिया समय का, कि समय के दायरे विच देही आउंदी है। आपां बचन पढ़ते हैं सतगुरु का एक होर, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। फिरत फिरत प्रभ आया। हुण फिरत फिरत प्रभ आया का मतलब है कि अनेका जूना भोगण तो बाद मैं आया, अनेका जन्म भोगण तो बाद मैं आया, और ये देही मैनू अनेका जूना तो बाद मिली है। सतगुरु का एक बचन होर आपां पढ़ते हैं, औखा जिहा शब्द है भावें, पहल पुरिए पुंडरकवना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा, नाचंती गोपी जना, नैया ते बैरे कना, तर्क नाचा भ्रमिया चा, केसवा बचौनी, अये मैये एक आन जियो, पिंदी उबकले संसारा। पुरातन समय च वेखदे सां कि टिंडा वाले खूह होया करदे सन, खेतां दे विच टिंडा वाले खूह, बजुर्गां ने वेखे होने ने। टिंडा वाले खूह, जदों पानी देना खेत नूं ते टिंड चला देनी, माल चला देनी, ते टिंड अंदर खाली जानी, बाहरों खाली जानी ते अंदर जाके भर जानी, ते बाहर आउणी ते पानी खेतां विच उड़ेल देना ते फिर खाली अंदर चली जानी। भगत नामदेव जी ने इसकी उदाहरण दी है, पिंदी उपकले संसारा, भ्रम भ्रम आए तुमचे द्वारा।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਬਸਤ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। एक मीना दे 10 बिहर ले तो मूड़ा कहो कहा करे। क्या मूर्खा की करेगा? मूड़ा का मतलब मूर्ख। क्या मूर्खा की करेगा? दुनिया तेरे को वस्तु खो ले ते ओदे घर विचों वापस ले आवेगा, ओदा गिराबान फड़ के वापस ले आवेगा। पर जे रब ने वस्तु खो लई ते किवें ले आवेगा? रब कोलों किवें ले आवेगा? रब दे घर चों वापस वस्तु किवें ले आवेगा? रब दे ओदा गिराबान नहीं पकड़िया जा सकता। रब दे घर जाके वस्तु असीं नहीं लिया सकते। फिर करना की है? फिर इको काम करिए, जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। क्यों नमस्कार कर। जे वस्तु मिली है तां भी शुकराना कर, जे नहीं मिली तां भी शुकराना कर। जे नहीं मिली ते ये समझ ले कि शायद इस वस्तु ने मैनू कोई दुख देना सी ताइयों नहीं मिली, इस वस्तु ने मैनू दुख देना सी ताइयों नहीं मिली। या समा होएगा तो परमात्मा अपने आप दे देगा, वस्तु दे देगा, समा आउण ते देगा। प्यारो, गुरु ते श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। ये ना कहिए कि गुरु ने मैनू दिता की है। गुरु ने तो बहुत कुछ दिता है, अनमुल वडमुला जीवन दिता है, उस तो बाद वडमुली सिक्खी दी है सानू, और सानू गुरु संगत विच आउण दा बल सानू प्रदान किया है गुरु ने। इन्ना कुछ गुरु ने सानू दिता है, फिर भी ना शुक्रे होए रहने। भगत नामदेव जी कहते ने, जेड़े कहते ने मेरी अरदास संपूर्ण नहीं हुई, वो मेरी गल भी सुन लियो। तू कौन रे? कहते मैं परमात्मा दे दर ते गया, दरवाजा खड़काया, दरवाजा नॉक किया, अंदरों आवाज आई, कौन? तू कौन रे? कौन है? बाहरों आवाज दी, मैं जी। इत्थे तर्क वितर्क बिल्कुल ना करना, क्योंकि असीं गुरु तो श्रद्धा छड्ड के ना कई बार जो कुछ गल साइंस की कसवट्टी ते खरी उतरी उन्हें पकड़ लैने आ, ते जिहड़ी साइंस की कसवट्टी ते खरी ना उतरे उन्हें छड्ड दिंदे आ। असीं गुरु की कृपा भी भुल जाने आ, असीं गुरु की कृपा भी भुल जाने आ, लांभे हो जाने आ गुरु की कृपा तो। जिहड़ी गल साइंस ते खरी उतरदी है भाई साहब वो ठीक है, जिहड़ी नहीं उतरदी वो ठीक नहीं है। जिहड़ी गल साइंस की कसवट्टी ते खरी उतरे उन्होंने मनदे आ, ते जिहड़ी ना उतरे उन्होंने असीं मनदे नहीं। गुरु की कृपा तो भी लांभे हो जाने आ, पर गुरु की कृपा तो लांभे नहीं होना। एक गल का ध्यान रखना, साइंस के बाद भी चाहिए, साइंस तो पहला मेरा गुरु है, साइंस तो पहला परमात्मा है। साइंस की खोज तो बाद विच होई है, साइंस की खोज तो अज हो रही है, पर धन गुरु नानक साहब ने तो अपने समय के अंदर कह दिता है, पाताला पाताल लख आगासा आकाश। जदों दस्तगीर ने पूछा कि ओदा अंत दसो, ओदा आद और अंत दसो, तुसी कह रहे हो पाताला पाताल लख आगास आगास, ये किवें हो सकता है? तो दस्तगीर नूं भी सतगुरु जी ने आप दिखा दिता सी, कह लगे चल भाई जिन्हों भेजना चाहना है भेज दे मेरे नाल, तैनूं दिखा दिंदे आ। दिखाया सी ना, सारा इतिहास साडे कोल पिया है, साक्षी है इस गल दे। साइंस के बाद दे विच आई है, धन गुरु नानक साहब ने तो पहला कह दिता है। धन गुरु नानक साहब ने तो पहला गल कर दी है, परमाणु पर जन आकाश, परमाणु वर्गे सूक्ष्म हथियार भी आउणगे, इन्ने निक्के निक्के सुख भी तेरे कोल हो जाण ते रब नूं ना भुल्ली। पर बंदा रब नूं भुला बैठा है। पर नहीं, जिथे गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की मेहर हो जाए, उत्थे कोई पता नहीं लगता गुरु की मेहर का, किस वेले किस थां ते किस दे उपर वरत जाए, कोई पता नहीं। किस भाने दे विच, किस रजा दे विच वरत जाए, क्या गरीब ते वरत जाए या किसे
अमीर ते वरत जाए, राजे ते वरत जाए, कंगाल ते वरत जाए, कोई पता नहीं। क्योंकि पातशाह जी कहते जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेर करावे। जिथे जल है उथे थल कर देगा, जिथे थल है उथे जल कर देगा, तो जिथे कोई राजा है उथे रंक कर देगा। दस्तगीर ने पूछया सी ना कि धन गुरु नानक साहब रब करदा की है। पहले रब दे बारे 2 सवाल कीते, जदों तीजा कीता रब करदा की है, कह लगे इहदा सवाल दा जवाब मैं तां देंगा मैं तखत ते बैठांगा, तां मैं तेरे आसन ते बहना चाहना, तखत ते बहना चाहना, ਇਹਦਾ जवाब ਤਾਂ देंगा। कहने लगा ठीक है। तखत तो उतर आया थले, सतगुरु जी बैठ गए। पूछने लगा सतगुरु जी करदा की है? कहने यही तो करता है। कहते मैं नहीं समझिया। कहते यही कुछ करता है, ਜਿਹੜਾ थले ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ कर ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ थले कर ਦਿੰਦਾ। रब यही कुछ करता है, ਜਿਹੜਾ रात ਨੂੰ राजा बन के सुता है सवेर ਉਹਨੂੰ गरीब कर देगा, ਤੇ ਜਿਹੜਾ गरीब बन के सुता ਉਹਨੂੰ राजा कर देगा। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈਏ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मैं अरदास की है परमात्मा के चरणों में, ते परमात्मा जी कहने लगे तू कौन है, तू कुन रे? ते मैं क्या मैं जी, मैं हुण आवाजा मार रहा, बाहरों अंदरों आवाज आ रही है तू कुन रे, तू कुन रे। 3 वारी आवाज मारी है, तो चौथे वारी मां कीता मना, बार बार आवाज मार रहे हैं, बार बार अंदरों आवाज आ रही है तू कौन है, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਲਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, तू कौन रे? के कह रहे हैं मैं जी। अंदर सतगुरु कह रहे तू कौन रे, तो तू बाहरों कह रहे हैं मैं जी मैं जी। तो जो इन्नी गल पकड़ विच आई है तो मन ने सोचा मना जदों तक मैं करदा रहेगा दरवाजा नहीं खुलेगा, मैं करदा रहेगा परमात्मा दे दर दा दरवाजा नहीं खुलेगा। सच जानियो बंदा भी मैं करदा पिया। अगर बंदा भी फसिया होया है माया दे विच ते मैं करदा ही फसिया होया है। हुण मैं करदा एक जीव है जिहड़ा सारी जिंदगी खूटे नाल बन्निया रहिंदा है। किहड़ा जीव है? किहड़ा जीव है? सारिआं नूं समझ आ गया होना किहड़ा जीव है। बकरा सारी उम्र मैं करदा रहिंदा है खूटे नाल बंधिया होया, ते बंदा सारी उम्र माया दे खूटे नाल बन्निया होया मैं करदा रहिंदा। तेरा तेरा करन दा वेला मिलदा ही नहीं, तू करन दा वेला मिलता ही नहीं। कहले जो इन्नी गल समझ आई कि मैं नहीं कहना बल्कि कहना की है तू कुन रे, बाहर भी तू है ते अंदर भी तू है। जो ये गल कही कि तू ही तू कह लगे, उस वे परमात्मा जी का घर का दरवाजा खुलिया ते कह लगे की होया ही, कादे लिए आया है, कास लिए आया है? कहने मैं आया कि मैनू टिंड कई बार मिली, शरीर रूपी टिंड कई बार आया। पिंदी उपकले संसारा परम आए तुमचे द्वारा, तू कुन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारणा जम कारण। कि जमा दी जड़ी फाई पई है ना, ये तो बस मैनू मुक्त कर दे, ये तो ये जमा दी टिंड जड़ी पई है ना तोड़ दे टिंड। आत्मा जी कह लगे जा नामदेव टिंड टुट गई, तेरी अरदास संपूर्ण हुई। कहले जे मेरे वर्गे की अरदास संपूर्ण हो सकती है परमात्मा के दर ते तुसी भी श्रद्धा रखो, सिखो, तुहाडी भी अरदास संपूर्ण जरूर होगी। पर इको ही काम करना, मैं ना होवे अरदास दे विच। अरदास दे विच की होवे, कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। कि तू कर, मैं नहीं।
मैं करेगा आवागन के चक्कर च पिया रहेगा, समय के चक्कर च पिया रहेगा, तो जे तू करेगा समय के चक्कर तो बाहर निकल जाएगा। नहीं तो बाबा फरीद और सतगुरु की बाणी बड़ा सुंदर सुंदर कहती है, राम गयो रावण गयो जाको वो परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अहनोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। कि सारे जंजाल छड़ दे, उस परमात्मा की भगती कर, बंदगी कर। ते